एमपी में निगम मंडल और प्राधिकरण की नियुक्तियों पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं अब निगम मंडल और प्राधिकरण की नियुक्तियों पर सियासत का सिलसिला जारी है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हर हर कदम की आलोचना होता है और राजनीतिक दलों में नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है और भारतीय जनता पार्टी इंदौर के और मध्य प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकास का ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश में सबसे तेजी से बढ़ते प्रदेशों में से एक मध्य प्रदेश है। आपको याद होगा, एक समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो था। आज मध्य प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश के 10 श्रेष्ठ राज्यों में से एक है। तो इस तेजी से बढ़ते विकास के चलते जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है, भाजपा की सरकार में विश्वास व्यक्त किया है। पर कांग्रेस का तो काम ही ये है जो हर विकसित विकास के मुद्दे पर, हर डेवलपमेंट के इश्यूज पर प्रश्न खड़े करती है और ये पार्टी का और सरकार का अंदरूनी विषय है। नियुक्तियों की प्रक्रिया चालू है, प्रतिदिन एक एक दो दो तीन तीन चार चार ऑर्डर्स आ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अब इसको बनाओ, फिर बनने के बाद इसको क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस इस तरह के सवाल करती रहेगी। विपक्ष में उसके पास और कोई काम है नहीं। जनता ने कांग्रेस को बेरोजगार कर दिया है और सिर्फ इस प्रकार की व्यर्थ की बातें करने में कांग्रेस लगी रहती है। हमारा काम तो विकास करना है, जो मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकारें कर रही है। निगम मंडलों के माध्यम से विकास में जो हो सकता है वो हो रहा है। हाउसिंग के कई बड़े प्रोजेक्ट इंदौर में आए, मध्य प्रदेश में आए, काम चल रहा है। काम रुका है क्या? इंदौर विकास प्राधिकरण 4 ब्रिज बना चुका है, 4 नए ब्रिजों पर काम चल रहा है। काम रुका है क्या? काम तो चल ही रहा है। और राजनीतिक दृष्टि से अगर लोग आएंगे तो जनता की प्रतिनिधित्व और बढ़ेगा। इस दिशा में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि यथाशीघ्र सब नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। निश्चित रूप से वैसे तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उनकी सरकार है वर्षों से। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इंदौर विकास प्राधिकरण जैसे संस्थान, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए का फंड होता हो, जिसमें आम जनता की सुविधाओं के लिए काम होता हो, नगर निगम में जो फंड है वो बिल्कुल शून्य हो चुका हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, ऐसे में विकास प्राधिकरण से जो विकास होना था और जिसका सीधा लाभ जनता को मिलना था, निश्चित रूप से वो जनता के साथ कुठाराघात है। दुखद है, तरीके का विकास कार्य नहीं हो पा रहा। ये भाजपा की आपसी गुटबाजी है, क्योंकि उनकी आपसी गुटबाजी में नाम तय नहीं हो पा रहा है। आज सालों हो गए भाजपा की सरकार को, 22-23 साल हो गए। मुंह पर नाम रहते हैं कि कौन लोग काम करते हैं, कौन नहीं करते हैं, किसका चयन करना है, किसका नहीं करना। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरीके से सरकार भाजपा की दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे गुटबाजी बढ़ते गई। और अभी मैं कई महीनों से सुनते आ रहा हूँ कि आने वाले समय में नियुक्तियां हो जाएगी। एल्डरमैन की नियुक्तियां हो ही नहीं पाई। आखिरी परिषद का सम्मेलन हो गया मेरे हिसाब से, साल भर चुनाव के लिए बचा है। निश्चित रूप से वो विकास प्राधिकरण लो, अन्य निगम मंडल लो, जहाँ पर नियुक्तियां होना थी और विकास की रफ्तार तेज होना थी, वहां पर निश्चित रूप से बीजेपी चूकी है और यह बीजेपी का आपसी गुटबाजी का नतीजा है, जिसको जनता भोग रही है। भाई आयोग छोड़ दो तो कोई भी मंडल में नियुक्ति नहीं हुई ना। अब जैसा अपन इंदौर का मामला लेते हैं तो हुकमचंद मिल हाउसिंग बोर्ड ने ले लिया, लेकिन हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या उनके मंत्री अपने अधीनस्थ किसी को प्रतिनिधित्व देना ही नहीं चाहते हैं। वो और उनके अधिकारी मिलके काम करो, भ्रष्टाचार करो, हमको भी दो, तुम भी खाओ, वो वाली स्थिति सामने दिखाई दे रही है। आज अगर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डिक्लेयर होता, हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष डिक्लेयर होता, तो निश्चित रूप से जो गतिविधियां इनके अधीन होती है, इन विभागों के, उसमें तेजी आती है। नया अध्यक्ष नए रूप में काम करता है, उसका अपना क्लेवर होता है, उसकी अपनी सोच होती है, उसको पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। ये सारी चीजों से शहर की जनता और प्रदेश की जनता तो विकास देख ही नहीं पा रही ना। ये दुखद है कुल मिला के।